हेलो बच्चों, क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। ओके, आज आपल्याला पुढचा पॉइंट कंटिन्यूस करायचा आहे. कोणत्या चॅप्टर मधला? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मधला. लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण कोणता घेतला होता? बोला, कोणता घेतला होता? आयसोमेरिझम इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा पॉइंट चालू होता. आपण त्याच्यामधले दोन टाईपचे आयसोमेरिझम पाहिले होते. एक स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम आणि दुसरं होतं स्टेरिओ आयसोमेरिझम. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम आपण कंप्लीट केलं होतं. त्यामध्ये स्ट्रक्चरची अरेंजमेंट काय होते? बदलली जाते. लिगॅंड्स बदलले जाणार आहे. त्यामध्ये आपण 4 टाईप पाहिले होते. बघा एकदा टाईप पाठीमागे दिलेले आहेत. कोणकोणते टाईप आहेत? विथ एक्झाम्पल आहे, विथ एक्झाम्पल आहे. लक्षात येते? आणि थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज करके आगे बैठना, मोबाइल के आगे बैठना है. अभी मोबाइल पे देख रहे हैं ना मुझे? आप देख रहे कि नहीं देख रहे? और जिस जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते चलो. वो तो हेल्प मुझे भी होने वाली है और आपको भी होने वाली है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा आपके लिए कमेंट्स बॉक्स फ्री है, कमेंट सेक्शन फ्री है. आप कमेंट्स कर सकते हैं. लाइक अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो और डिसलाइक और अनलाइक किया तो भी चलेगा. और हाँ चलेगा, क्यों? कि मुझे इंप्रूव करने के लिए और भी चांस रहेगा. समझ में आया? जो भी कई बच्चे ने लिखा था सर लाइट का पिछले में प्रॉब्लम हुआ था, आज थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लाइट इंक्रीज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. चलो, आज के लेक्चर में हमें देखना है कौन सा पॉइंट? क्या देखना है? स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है. क्या देखनी है? स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री या तो स्टीरियो आइसोमर देखना है. किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के. कोऑर्डिनेशन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टीरियो आइसोमर के बारे में जाना होगा, स्टडी किया होगा. क्या कहानी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, ये हमें देखना है. चलो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना तो मजा आएगी, अच्छा लगेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखेंगे आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं. देखो, कंपाउंड्स आर स्टीरियो आइसोमर. क्या? Compounds are stereoisomer when they contains the same ligand. क्या? Same ligand in their coordination sphere. कि coordination sphere मध्ये आपल्याला लिगँडची अदला बदल करायची नाही. सेम लिगँड असणार आहे, लिगँड बदलायचा नाही. But different in there, those ligands are arranged in space. जो स्पेस असणार आहे त्या स्पेस मध्ये लिगँडची अरेंजमेंट बदलायची, बाकी काहीच नाही करायचं. लिगँड चेंज नाही करायचं. पाठीमागे आपण चेंज बघा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मध्ये कहानी अलग अलग थी. वहां पे लिंकेज आइसोमर देखा है, कोऑर्डिनेशन देखा है, हाइड्रेटेड देखा है और आयोनाइजेशन देखा है. देखा है कि नहीं देखा? ज्यांनी ज्यांनी पाठीमागचं लेक्चर बघितलं असेल त्यांना समजत असेल की काय सर सांगतायत. ओके, लक्षात येतंय का? येत असेल तर बघा. आता इथे इन दॅट दोज लिगँड्स आर अरेंज इन अ स्पेस. डिफरंट अरेंजमेंट इन द स्पेस. की स्पेस मधली जी अरेंजमेंट असणार आहे ती अरेंजमेंट डिफरंट असणार आहे. ये दिमाग में रखना चाहिए आपको. समझ में आया? तो मैंने पिछले लेक्चर में इसका क्लासिफिकेशन करके दिया था. तो क्या बोला था? हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स है. यहां पे जो भी कितने टाइप्स मिलेंगे आपको? 2. एक पहला वाला टाइप आपको बोला था कौन सा? ज्योमेट्रिकल. ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर. कौन सा बोला था? ज्योमेट्रिकल. और दूसरा बोला था मैंने, बोलो कौन सा? ऑप्टिकल. ऑप्टिकल आइसोमर.
और आइसोमेरिज्म, ये दोनों भी सेम बोल सकते हैं। तो देखो यहां पे हमें आज के लेक्चर में देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंटिन्यूस करना है। क्या करना है? कंटिन्यूस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया है। और इसके ऊपर भी सवाल आता है, कभी कभी आया भी है, आया भी। सीएटी के लिए भी सवाल आया है, जेडब्ल्यू के लिए भी सवाल आया है, और नीट के लिए भी इसके ऊपर भी सवाल आया है। कौन से टाइप का सवाल आया है ये भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली आप खुद का दिमाग यूज करके चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर क्यों क्यों बार बार में आप खुद का दिमाग, क्या मेरा दिमाग यूज करेंगे? नहीं, तो खुद का ही दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला पॉइंट टॉपिक कंटिन्यूस करना है। यहाँ पे कौन सा? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जर घेतलं तर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मध्ये काय काय चेंजेस आहेत आपल्याला पाहायचे। काय सांगतो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बघा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज व्हेरी कॉमन इन कोऑर्डिनेशन नंबर। बघा आता जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज very common in coordination number 4 and 6, coordination number 4 and 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 and 6 वाले जे भी कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 कॉम्प्लेक्सेस या तो कंपाउंड याद रखना। क्या रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पे आपको देखने को मिल रहे, कहां पे देखने को मिल रहा है आपको? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है, वहां पे आपको जनरली ये देखने को मिलेंगे। The ligand occupied position either बा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या बात कर रहे हैं? Those isomerism is due to ligand occupied different position around the central metal atom। इथे काय असणार आहे, काय सांगतो आपण याच्यामध्ये, आणि इथे काय असणार आहे? द ligands occupy, क्या असणार आहे? ligands क्या कर रहे हैं? occupy different position around the central metal atom or ion। कि सेंट्रल मेटल एटम्स और आयनच्या भोवती काय असणार आहे? डिफरंट पोझिशन काय असणार आहे? ऑक्युपाइज असणार आहे। काय असणार आहे? डिफरंट। द लिगैंड्स ऑक्युपाई डिफरंट पोझिशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस में रहेंगे, और द लिगैंड ऑक्युपाई either adjacent or opposite to one other। इथे काय असणार आहे? डिफरंट पोजीशन, मग एक तर ते एडजेसेंट बगल बगल में चेंज हो जाएगा, या तो अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या देखा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बात कर रहा है ये भी हमें बोलना चाहिए। कहां पे? ये लाइट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, चलने तो थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं। The ligand occupy different position in the central metal atoms or ions, central metal atoms और आयन पे। ओके, देखेंगे आगे जाके क्या बोल रहा है।
तो यहाँ पे हमें जनरली देखना है कोऑर्डिनेशन, ये पोजीशन कैसे देखना है। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में देखे जाएंगे, तो 1 बाय 1 देखेंगे, हमें देखना है। तो पहला यहाँ पे हम देखने जा रहा हूं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आता कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले तर इथे कोणते असणार आहे, स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस याद रखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ही कौन सा दिखाई देंगे, कोणते दिसणार आहेत, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेंगे। कौन से, ज्योमेट्रिकल। तो क्या बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहां पे हमें डिफरेंट टाइप्स देखने हैं, तो देखेंगे कौन कौन से टाइप हम देख सकते हैं। एक क्लीन कर दो, थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक क्लीन कर देता हूं, तो 1 बाय 1 देखेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, थोड़ा सा याद करो। चलो देखेंगे क्या क्या देखना है। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा देखना है यहां पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, कौन से कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कौन से, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पे हमें ए वाला टाइप देखना है, क्या देखेंगे, कौन कौन से दिखाई देंगे। एक पहला वाला टाइप रहेगा तो कॉम्प्लेक्स हैविंग जनरल फॉर्मूला, इसमें भी ए, क्या बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स हैविंग जीएफ, जीएफ का मतलब अलग अलग मत लेना, जनरल फॉर्मूला अभी देखने को मिल रहा है Ma2B2। पहला कौन सा, Ma2B2, कौन सा देख रहे हैं हम, Ma2B2, या तो यही रहेगा ना, इसमें देखना है। और दिस इज शो सिस और ट्रांस आइसोमर, कौन से देखने को मिलेंगे यहां पे, Ma2B2 देखा तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा सिस और ट्रांस आइसोमर। तो कैसे देखेंगे, एन का मतलब है मेटल, ए का ए और बी दोनों भी लिगैंड ए, और ए एंड बी बोथ आर, ए एंड बी बोथ आर, कौन से लिगैंड है, बोथ आर मोनोडेंटेड, मोनो, कौन सा, मोनोडेंटेट लिगैंड, कौन से लिगैंड यूज करना है, मोनोडेंटेट लिगैंड हमें यूज करना है। तो क्या मोनोडेंटेट, तो देखेंगे सिस ट्रांस कैसे दिखाई देंगे। तो सोचो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कौन सा है, Ma2B2। आता आपल्याला माहिती सिस आणि ट्रान्स बद्दल तर माहिती, बघूयात आता सांगतो इथे। हा मेटल एटम असेल, सोचो ए वाला ए वाला ए यहां पे बी, यहां पे बी, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं हो गया, ज्योमेट्री। सोचो ए सिस होगा कि ट्रांस, जो जब ए और ए सेम साइड में बी भी सेम साइड में है, तो आपको बोलना चाहिए यहां पे सिस आइसोमर, क्या बोलना है, सेम लिगैंड एट द सेम लिगैंड एट द सेम साइड, म्हणजे एकाच प्रकारचे लिगॅंड जर एकाच साइडला असतील, भले इकडे असू दे इकडे किंवा इकडे, कुठे असू दे, काय फरक पडत
नाही सेम साइडला असतील तर दिस इज द सिस आइसोमर। और इसके अपोजिट में क्या लिखना है, देखो एम, यहां पे ए आया, यहां पे बी आया, यहां पे सोचो क्या करना है। तो ए बी तो आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ए वाला सोचो, यहां पे मैंने बी लिखा, यहां पे ए लिखा, यहां पे बी लिखा। सोचो ए बी ए बी ए बी, सोचो ए और बी बी सेम साइड और अपोजिट साइड में आए, सेम साइड और अपोजिट साइड में आए। देखो ए वाले क्या लिखा, ये वाला कौन सा है, ट्रांस आइसोमर। ये वाला कौन सा है, ट्रांस आइसोमर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ट्रांस क्यों, ट्रांस में सेम लिगैंड, सेम लिगैंड at the opposite side, अपोजिट साइड, सेंट्रल मेटल ऍटमच्या अपोजिट साइडला आहेत, त्यावेळेस कोण असणार, ट्रान्स। आता एक्झाम्पल पाहायचं याच्यामध्ये, एक्झाम्पल काय सांगताय, CO NH3 टॉइस Cl2 प्लस, क्योंकि ये वाला CO3 प्लस होगा। समझ में आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ए वाला CO, यहां पे बोलो क्या आएगा, NH3 और यहां पे भी आया NH3, यहां आया Cl, यहां पे भी आया Cl। स्क्वायर प्लानर बन गया कि नहीं बन गया, एक कौन सा बन गया, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बन गया। ये सिस बन गया ट्रांस, इसका नाम क्या होगा, सिस बना, क्या सिस बना, सिस आइसोमर हो गया। इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं आप, रूल आपके पास है, खाली आगे आपको लिखना है सिस कंडीशन है या ट्रांस कंडीशन है। आगे भी एग्जांपल इसका ट्रांस में निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कौन है, CO, यहां पे क्या है, NH3, यहां पे NH3, यहां पे Cl, यहां पे Cl। देखो ए बी, मगर ए वाले Cl अपोजिट है, NH3 अपोजिट है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, ट्रांस कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा भी एग्जांपल ले लिया तो आपको समझ में आना चाहिए, एक ट्रांस बन गया, एक सिस बन गया। और एग्जांपल दे दिया तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लिख दिया, क्या लिख दिया यहां पे, प्लैटिनम NH3 टॉइस NO2 टॉइस, इसके ऊपर लिख दिया 2+, और इसका भी आपको स्ट्रक्चर निकालना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कौन से, एक कितने टाइप के आइसोमर शो करेगा, दो, एक सिस और दूसरा ट्रांस, एक सिस और ट्रांस, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग लिगैंड है। आप सिस भी कर सकते हैं और ट्रांस भी कर सकते हैं, सिस भी कर सकते हैं और ट्रांस भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। पहला, कॉम्प्लेक्स एमिन GFMA2B2, दिस इज शोज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, बोथ A and B are a monodentate ligand, both A and B are a monodentate ligand। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी लगा दो स्क्रीनशॉट, लगा दे दिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, चलो नेक्स्ट देखना है बी। बी क्या बताएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या देखा था, क्या देखा बोलो, क्या देखा, Ma2B2 का देखा। अब एक सेकंड, बी क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्मूला Ma
MA2BC। सोचो क्या देखना है हमें, MA2BC। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आता MA2BC जर लिहिलं तर एक्झाम्पल काय असणार आहे, प्लॅटिनम NH3ClNO2। ओके, ए वाला कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, NO2। ए वाला कॉम्प्लेक्स आया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टॉइस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4A, CN क्या है यहाँ पे 4A, और ए जो भी कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स कौन सा टाइप का ज्योमेट्री शो करेगा, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेगा। तो देखो यहां पे भी हमें दो टाइप के ही मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, यहां पे भी हमें शोज कौन सा, सीस और ट्रांस आइसोमर देखने को मिलेंगे। इथे पण आपल्याला दोन टाइपचे मिळतील, कसं बघा काय एम। आता आपल्याकडे दोन सेम असणार आहेत, कोण, सोचो आपने यहां पे NH3 लिख दे दिया, आपने यहां पे NH3 लिखा और यहां पे Cl लिखा और यहां पे NO2 लिखा। ये दोनों सेम साइड पे है, तो आपको पता है ए वाला कौन सा टाइप है, सिस और ट्रांस, कौन सा, सिस वाला सेम लिखा। ट्रांस कैसे करना है इसका, सॉरी क्या है, प्लैटिनम, यहां पे प्लैटिनम लिखो, प्लैटिनम यहां पे NH3 और एक दूसरा वाला NH3 दोनों सेम साइड और अपोजिट साइड में आए प्लैटिनम के अपोजिट, और यहां पे Cl, यहां पे NO2। सोचो एक क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, कैसा हुआ, तो क्या ए वाला सिस, ए वाला कौन सा, ट्रांस। खाली इसके IUPAC नेम के आके आप सिस ट्रांस लिख दो, पूरा नाम इसका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा दे दिया तो आपको यूज करना पड़ेगा। सिस ए हो गया सिस, ए दूसरा वाला हो गया कौन सा, ट्रांस वाली कंडीशन। समझ में आया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स GF MA2BC आया तो आपको यही तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आया, ए हो गया बी। कोऑर्डिनेशन जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, एग्जांपल कोई भी आने दो, ए याद रखना है आपको। एग्जांपल कोणतंही येऊ द्या, काहीच घेणं देणं नाहीये, आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं। आता याच्यामध्ये सी असणार आहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स GF। जनरल फॉर्मूला होगा आपके पास MABCD। ओके, क्या दिया आपको, MA पूरे लिगेंड डिफरेंट दे दिया, तो यहां पे आपको मिलेगा थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमर, और इसमें आपको मिलेंगे दो सिस, टू सिस मिलने वाले हैं एंड वन ट्रांस मिलेगा। एक ऐसा आपको बता देता हूं, सोचो यहां पे आपको दो सिस मिलने वाले हैं, वन ट्रांस मिलेगा। तो ये तो पूरे लिगेंड अलग अलग है, तो आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। क्या लिखना है, प्लैटिनम NH3Cl Br आयोडीन, ये लिख सकते हैं, और इसके ऊपर 1+ चार्ज दे दो, प्लैटिनम 4+ हो जाएगा। तो सोचो ये चारों भी अलग अलग है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे तीन कैसे आने वाले हैं, ये तीन कैसे आने वाले हैं, थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज, सिस ट्रांस होने वाला है, मगर दो सिस कैसे हो जाएगा, तो पहला वाला स्ट्रक्चर निकाल दो, प्लैटिनम। एक को फिक्स रखना है, एकाला फिक्स ठेवायचा। आता इथे असणार आहे Cl, इथे असणार आहे Br, इथे असणार आहे आयोडीन। सोचो
आता चेंज काय करायचंय, या तिघांची अल्टरनेटिव्ह पोझिशन चेंज करायची. आता आयोडीन सीएलच्या जागेवर घेऊया, सीएल बीआरच्या जागेवर बीआर आयोडीनच्या जागेवर. तर काय होणार पुढचं स्ट्रक्चर, प्लॅटिनम NH3 को मत घुमाओ, एक फिक्स रखो. इथे काय आला आयोडीन, इथे काय आला आता Cl, इथे कोण असणार आहे Br. ओके. आता आणखी एक कंडिशन, कंडिशन काय असणार आहे, फिर से घुमा दो. क्या करना, Cl यहां लगा दो, Br यहां लगा दो. तो सोचो होगा क्या हो रहा है. Br यहां पे किसको लगाना है, Cl यहां पे किसको लगाना है NH3, और यहां पे किसको लगाना है आयोडीन को लगाना. सोचो होगा क्या, सोचो. यहां पे देखो ClBr सेम साइड में, यहां पे देखो ClBr सेम साइड को, तो ये दोनों क्या हो गए सिस. अगर यहां पे देखो Br और क्लोरीन आपके अपोजिट साइड में, यहां पे देखो आयोडीन NH3 सेम साइड पे, आयोडीन यहां पे भी देखो आयोडीन NH3 सेम साइड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सिस, क्या हो जाएंगे सिस. मगर यहां पे सब आपके पहले स्ट्रक्चर से पूरे अपोजिट साइड में आ गए हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे ट्रांस. क्या बोलना है, ये देखो BrCl अपोजिट है, इसमें नहीं है. NH3Br, यहां पे देखो NH3Br, यहां पे NH3 आयोडीन देखो इस सेम साइड पे थे, पूरे अपोजिट है, इसलिए ये दोनों तो सेम, एक खाली घुमा दिया है मगर स्ट्रक्चर अलग अलग है. सिस कितने सिस, एक के NH3 के रिलेटेड देखा, NH3 के रिलेटेड, या तो एक के रिलेटेड आपने देखा तो आपको दो सिस स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, और एक क्या मिलने वाला है ट्रांस. समझ में आया, कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जनरल फॉर्मूला. क्या है जनरल फॉर्मूला आपके पास, बोलो क्या है, MABCD है, और 3 आइसोमर्स, कितने आइसोमर 3, आणि स्ट्रक्चर काय असणार आहे डिफरंट. आणखी एक एक्झाम्पल पण घेऊ शकता तुम्ही, कोणतं असणार आहे, प्लॅटिनम NH3 NH2 OH NO2 पिरिडिन, NO2 काय असणार आहे पिरिडिन हे असणार आहे, आणि याच्यामध्ये आणखी एक NO2 काय करणार आहे 4+ करण्यासाठी इथे काय दिला NO2 कोणता आहे घ्या. याचं पण तुम्ही काय करू शकता, किती आयसोमर ड्रॉ करताय असं एक्झाम्पल दिलं आणि विचारला हाऊ मेनी आइसोमर शो दिस कॉम्प्लेक्स. तर आपलं आन्सर इथं ऑप्शन असेल A 2 B 3 C 4 आणि D 5. तर काय असणार आन्सर 3. त्याच्यामधले किती 2 क्या दिखाएगा सिस, और 1 क्या दिखाएगा ट्रांस. किती दिखणार 1 ट्रांस. समजलं का, इथे असणार आहे पा तिसरा टाइप झाला. आणखी एक याच्यामध्ये कंडिशन्स असणार आहे, ती कंडिशन कोणती आहे पाहूयात. पण इथपर्यंत झालं असेल तर स्क्रीनशॉट मारून कंप्लीट करून घ्या. इथे लक्षामध्ये झालं. ओके, आता दुसरं पाहूयात काय कहाणी आहे. आणखी एक राहिलं याच्यामध्ये, दिल में मेरे क्या ख्याल आता है. कुछ नहीं आता, मेरे दिल में तो नहीं आता, आपके दिल में आया है तो बोल दो, जिसके बारे में आया है उसको बोलो. आता याच्यानंतर असणार आहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जनरल फॉर्मूला MAB टॉयस. सोचो ए वाला AB का मतलब है अनसिमेट्रिकल
unsymmetrical bidentate ligand, bidentate ligand। सिमेट्रिकल ना, यहां पे ए और बी दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स अलग अलग है, लिगैंड को इलेक्ट्रॉन सेम। अभी आपको पता है कभी कभी आ गया है क्या, ए का मतलब ये दोनों भी बाइडेंटेट लिगैंड है, मगर दोनों भी एटम एक ही टाइप के हैं कि जो किसको डोनेट कर रहा है, लिगैंड एटम को डोनेट कर रहा है। तो यहां पे देखो, तो हमें क्या है, ए बी, तो यहां पे ए बी का मतलब है बाइडेंटेट लिगैंड, मगर कौन सा बाइडेंटेट लिगैंड है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल तर इथे अनसिमेट्रिकल असणार आहे ग्लायसिन। काय असणार आहे, कोणता असणार आहे, ग्लायसिन। ग्लायसिन माहिती सगळ्यांना, ग्लायसिनचं स्ट्रक्चर बघूयात आता एक्झाम्पल तर आपल्याला पाहिजे ग्लायसिन असेल तर कोण एक्झाम्पल याच्यामध्ये येणार आहे, प्लॅटिनम, प्लॅटिनम GLY टॉइस, हे वाला एक्झाम्पल आहे। तो पाहूयात आता ए पण किती टाइपचे दाखवणार आहेत, 2 टाइप्स। यहां पे भी 2 टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक तो आपको मिलेगा देखने को सिस और दूसरा मिलेगा ट्रांस। एक तर सिस आइसोमर मिळेल पाहायला किंवा दुसरा असणार आहे ट्रांस आइसोमर। कोणता असणार आहे, सिस आइसोमर किंवा दुसरं कोणता असणार आहे, ट्रांस आइसोमर। पाहूयात आता सिस आणि ट्रांस आइसोमर बघा। आता ग्लायसिनचं स्ट्रक्चर माहिती आहे की नाही सगळ्यांना, आहे की नाही सगळ्यांना, कोण असणार आहे ग्लायसिन, काय सांगतो आपल्याकडे, NH2 CH2, इथे असणार आहे CH2, बरोबर ना। ग्लायसिन का स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं, CH2 है नहीं सर, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे O नेगेटिव, ये वाला है। यहां पे A डोनेट कर रहा है, यहां पे A डोनेट। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ये है अनसिमेट्रिकल। देखो पीछे जाके देखो, अनसिमेट्रिकल कौन सा है, बाइडेंटेट लिगैंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड। तो देखो क्या कहानी है, क्या कहानी है, प्लैटिनम यहां पे NH2, यहां पे CH2, यहां पे O, C डबल बॉन्ड O। ओके, आगे कहानी लिखा O NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पे देखो ये दोनों स्क्वायर प्लेनर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया स्क्वायर प्लेनर। यहां पे दोनों NH2 सेम साइड ए और अपोजिट साइड में, देखो जरा देखो, सेम साइड और अपोजिट साइड में है, तो क्या है, NH2 और ऑक्सीजन दोनों सेम साइड में है, तो हमें इसको बोलना पड़ेगा सिस। सिस कौन सा, प्लॅटिनेट ग्लायसिनेट, क्या बाय म्हणू शकता तुम्ही, ओके, बीस म्हणणार, काय म्हणणार इथं, बीस ग्लायसिनेटो। कोण असणार, ग्लायसिनेटो, प्लॅटिनम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, ए वाला। और दूसरी वाली इसकी कहानी देखो ना, आगे आगे जाके क्या मिलने वाला, ट्रांस कैसा मिलेगा। तो यहां पे देखो प्लैटिनम, यहां पे मैंने लिखा ऑक्सीजन, यहां पे लिखा C डबल बॉन्ड और CO भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे CH2, यहां पे NH2, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, अगेन C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2, यहां पे NH2, यहां पे। तो सोचो ए हो गया दूसरा वाला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम साइड और डिफरेंट साइड, क्या सेम और डिफरेंट, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, डिफरेंट है, अपोजिट, ये वाले अपोजिट। तो ये क्या बोलेंगे हम इसे, ट्रांस, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। इसका नाम पूरा लिखो, खाली ट्रांस आगे लिखना है, IUPAC का आपको नाम आता है, आता है कि नहीं आता, समझ में। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जनरल फॉर्मूला
MAB टॉइस। AB का मतलब है बायडेंटेंट लिगैंड, और ज्योमेट्री कौन सी चल रही है? कोऑर्डिनेशन, सॉरी कौन सी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितने? 4। कौन कौन से देखो, पहले देखा MA2B2 याद रखना, दूसरा देखा MA2BC देखा, तीसरा देखा, बोलो कौन सा देखा? MABCD ये देखा, और चौथा देखा है, बोलो MAB टॉइस, ए वाला बायडेंटेंट लिगैंड। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मगर इसमें आपको ए दे दिया MA4 किंवा आपल्याकडे असणार आहे MA3B किंवा दूसरा असणार आहे MAB3। ए वाले ऐसा कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया, सोचो दे दिया, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें कोई अरेंजमेंट अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको लिखना है डू नॉट शोज GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे देखने को आपको नहीं मिलने वाले। और भी इंपॉर्टेंट बात है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 complexes, coordination number 2 and 3 complexes do not shows GI दाखवणार नाही की ज्यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आणि 3 असणार आहे, इथे GI शोज करण्याचा कोणताही GI शोज करू शकत नाही। आणखी एक इम्पॉर्टंट बाब असणार आहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आहे। इथे आपण 4 मध्ये पाहिलं, पण ज्योमेट्री कोणती पाहिली? ज्योमेट्री आहे स्क्वेअर प्लॅनर। इथे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आणि ज्योमेट्री असणार आहे टीडी माहिती सगळे ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस असतील। तर इथे लक्षात ठेवायचं आहे, डू नॉट शोज GI शो करने वाले नहीं है। समझ में आया? इसके ऊपर एक सवाल, एक स्क्रीनशॉट लगा दो, इसके ऊपर एक सवाल बना के देता हूं, कैसा बना दे दिया, लगा दिया स्क्रीनशॉट। ओके, सोचो, आपको एक सवाल बना के दे दिया, तो आपको याद होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा, और वो कमेंट्स में मुझे बताना। जिसको मैंने जो भी पढ़ा है वो समझ में आया है, तो आपको समझ में आया। सवाल बनेगा which of the following coordination compound shows GI। कौन सा कंपाउंड GI शो करेगा? आपको यहां पे एग्जांपल दिया है, क्या दिया? TD इन ब्रैकेट में लिखा है, TD और ब्रैकेट में लिख के दे दिया प्लैटिनम H2O4, और यहां पे लिख के दे दिया आपको 4+, B लिख के दे दिया एन प्लैटिनम NH3 टॉइस Cl2, ऐसा कुछ करके दिया, और ब्रैकेट में दिया स्क्वायर प्लेनर। ओके, C आया, प्लैटिनम NH3 थ्राइस Cl, ए लिख के आया, यहां पे 2+ लिखो, यहां पे 3+ लिखो, और ऑप्शन डी दे दिया, क्या दे दिया? प्लैटिनम Cl4 माइनस।
तो सोचो इसमें कौन सा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड GI शो करेगा, कौन सा, सबको पता होगा कौन सा शो करेगा। तो आंसर इसमें कौन सा है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना। यहां तक समझ में आया आपको क्या कहानी चल रही है, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ओके। आगे वाला देखेंगे, अब तक एक स्क्रीनशॉट लगा दो और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना, जरूर बताना। ओके, आगे देखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आणि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। कौन सा देखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर कोणकोणते कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे आणि काय दाखवतायत, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोज करणार, काय शोज करणार आहे, ज्योमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप। आता इथे असणार आहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप्स। आता कोणकोणते टाइप्स असणार आहेत की जे काय दाखवणार आहेत, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। याच्यामध्ये असणार आहे Ma4B2, दुसरा असणार आहे Ma2B4। ये दोनों का मतलब ही सेम है, और दूसरा रहेगा Ma4BC। क्या है, Ma4BC। एंड लास्ट वाला और भी एक होगा कि जो एग्जिबिट करने वाला है, कौन सा, Ma3B3। एग्जिबिट द GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक कंपाउंड शो करेंगे। क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक कंपाउंड क्या करने वाले हैं, शो करने वाले। और यहां पे सब लिगैंड, यहां पे जो भी लिगैंड यूज करेंगे हम, लिगैंड्स आर मोनोडेंटेंट। कौन से लिगैंड हो गए यहां पे, मोनोडेंटेंट। तो एक कौन से कॉम्प्लेक्स ए वाले जे क्या शो कर रहा है, GI शो कर रहा है। यहां पे देखो Ma4B2, Ma2B4 and Ma4BC shows cis and trans isomer of GI। ज्योमेट्रिकल मधले सिस आणि ट्रान्स कोण दाखवणार, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, हे काय दाखवणार, सिस ट्रान्स आइसोमर दाखवणार आहे। आता पाहूयात कसं दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये। पहिली कहाणी ये वाली Ma4B2, या तो और लिख सकते हैं Ma2B4। तो सोचो यहां पे आपने ले लिया सेंट्रल मेटल एटम, आपके पास ए कितने हैं, 4। तो लिखो ए, यहां पे ए, और ये ऊपर एक बी लिखा और इसके नीचे एक बी लिखा। तो सोचो ए वाले बी वाले ये सब अपोजिट ए और सेम साइड में, ए बी सेम साइड और अपोजिट साइड थे, एक क्या कहानी बन जाएगी, ट्रांस कहानी बन जाएगी। एक क्या कहानी बन गई, ट्रांस वाली कहानी बन गई। और सिस वाली क्या बनेगी, सोचो यहां पे मेटल, यहां पे आपने लिखा बी, फिर से बगल में इसके बी लिखा, और ए यहां पे यहां पे ए। देखो ये दोनों बी सेम साइड में और अपोजिट साइड में, अपोजिट तो नहीं है, एक साइड में आ गए, तो इसे हम बोलना चाहिए, क्या बोलना इसे, सिस। ए ट्रांस आइसोमर था, ये कौन सा, ए सिस आइसोमर। समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया कि नहीं आया? आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, समझ में आया होगा तो आप खुद कर सकते हैं। CONH3 4Cl2Cl, Cl हटा तो प्लस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? इसका आप क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ द जी आई। कितने जी आएंगे इसके? कितने? 2, एक सिस और दूसरा क्या आने वाला है? ट्रांस। समझ में आया? समझ में आया? सिमिलर कहानी किसकी होगी? Ma4BC की होने वाली। तो देखो Ma4BC में क्या होगा? ए यहां पे ए, यहां पे बी, और यहां पे बी और यहां पे सी लगाया। तो आपको याद होना चाहिए ए क्या कहानी बन गई? ये अपोजिट बन गई ना, अपोजिट हो गए बी और सी, तो ये फिर से ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। और यहां पे एम, यहां पे बी, यहां पे सी लगा दो, ए, यहां पे ए, यहां पे ए, तो सोचो ए क्या बन गया? फिर से सिस बन गया, सिस बन गया। तो मैंने बोला था Ma4B2, Ma2B4, Ma4BC शो द सिस ट्रांस ऑफ GI शो करेंगे, मगर कौन से? सिस ट्रांस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कौन से? सिस ट्रांस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। मगर एक रह गया, बचाए। क्या बचाए? ये जो बचा ए वाला डू नॉट शोज द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखेंगे यहां तक समझ में आए तो एक स्क्रीनशॉट लगा दो। लगा दिया? ओके, आगे क्या है बता देता हूं। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्यों नहीं शो कर रहा, इसके बारे में हमें देखना है। क्यों शो नहीं कर रहा, तो इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो क्या होगा। कौन सा है? Ma3B3 do not shows cis and trans isomer, cis or trans आयसोमर की ए सिस आणि ट्रान्स आयसोमर दाखवत नाहीत, बट शोज GI तो दिखाई दे रहा है, बट शोज द GI। सिस ट्रांस नहीं दिखाई दे रहा, मगर इट शोज द GI। दे एग्जिबिट फेसियल और मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। ये अलग टाइप के, सोचो, दे आर shows facial and meridional isomerism। ओके, ये दो टाइप, इससे हम इन शॉर्ट में फैक बोलते हैं, फैस, और इसको हम बोलते हैं मेरिडियन। इसको मेरिडियन भी बोल सकते हैं। ओके, मेरिडियन इन शॉर्ट आपको आएगा। क्या मतलब है इसका? तो देखो मैं आपको बता देता हूं। दे आर शोज, GI नहीं दिखा है, GI शोज कर रहा है, मगर एक दो अलग टाइप की GI है। यहां पे सिस ट्रांस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। याद रखो, खुद का दिमाग यूज करके आपको चलना पड़ेगा ना सर, पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। आपका दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है आपको पता है कि नहीं पता? पता है? सर जा रहा है, क्या करूं, इतना मन नहीं लग रहा, याद आ रहा है, आने दो, क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या, दे आर शोज फेसियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म, फैक और मेरिडियन। देखो इसमें क्या चेंजेस? GI तो नहीं शो कर सकता, GI शो कर रहा है मगर सिस ट्रांस नहीं शो हो रहा है। तो देखो M सेंट्रल मेटल, यहां पे आपको लिखा A, आपने यहां पे लिखा A, यहां पे लिखा B, सॉरी यहां पे क्या लिखा? A, फिर से यहां पे B, यहां पे B और यहां पे B। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? है कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो इसको आपने ज्वाइन कर दे दिया, ज्वाइन कर दे दिया।
तो क्या हो गया, एक सेम फेस पे आ रहे हैं। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और ए वाला पार्ट देखो, ए वाला पार्ट आप देखो, खुद देखो, ए वाला एक हो गया। समझ में आ रहा है? एक कहानी क्या हो रहा है यहाँ पे, फेसियल और फैक का मतलब आइडेंटिकल लिगैंड ऑन द सेम फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या है यहाँ पे, आइडेंटिकल ligands on the same side on the same side of octahedral, और आइडेंटिकल ligand सेम फेस सेम साइड है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सेम फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इकडून पाहिलं एका साइडने दिसत आहे, इकडनं पहा सेम साइड लिगॅन्ड, त्याला काय म्हणायचं, आयडेंटिकल लिगॅन्ड एका साइडला येत असतील, एका ट्रायंगल वर येत असतील, तो याद रखना है आपको, उससे क्या बोलना है, फेसियल और फैक भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, फेसियल और फैक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेसियल और क्या हम बोल सकते हैं, इसे फैक बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। और दूसरा एग्जांपल, दूसरा यह कहानी है, यहां पे हमें देखो क्या कहानी, मेटल, यहां पे आपको ए लिख दे दिया, यहां पे आपको क्या लिखा, ए, यहां पे आपको आया बी, यहां पे क्या आया, बी आया, बी आया कि नहीं आया, अपोजिट करना है, एक को अपोजिट करना है, तो सोचो यहां पे आया ए और यहां पे आया बी और यहां पे आया बी, सोचो ए वाली कहानी बन जाएगी, क्या बन गए, एक डायगोनली आए, मेरिडियनल। मेरिडियन का मतलब है, मेरिडियन मीन्स द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कीपिंग द सेंट्रल एट अ सेंटर, की या सेंटर पासून ते काय होणार असतील, डायगोनली होतात, कसे असणार आहेत, डायगोनली होत असतील। मेरिडियन का मतलब ये है, इसका मतलब है सेंटर कसे असणार आहे, डायगोनल असणार आहे, सेंटरचे कसे असतील, डायगोनल असतील, तर याला काय म्हणायचं, मेरिडियन। ये देखो, ए वाला डायगोनल, ए वाला डायगोनल, ए वाला डायगोनल, ए वाला डायगोनल, सेंटर काय आहेत की नाही, याला करणार मेरिडियन, मेरिडियन। इथे काय असणार आहे, मग इथे काय म्हणू शकतो, आयडेंटिकल लिगॅन्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, क्या है, आइडेंटिकल ligands on the meridian of the octahedral, ऑक्टाहेड्रलच्या काय असतील, मेरिडियन पोझिशनला असतील आणि डायगोनली असतील, अपोजिट डायगोनली असतील, सेम लिगॅन्ड, तर त्याला म्हणायचं, लक्षात आलं की नाही आलं, दोन फॅक, आता इथे लक्षात आलं पाहिजे, इथे याचे कोणते असणार आहेत, फॅक और मेरिडियन, मेरिडियन दोन टाइपचे, लक्षात आलं, सिस्ट्रास ने दाखवते, याला एक स्पेशल नाव आहे, लक्षात आलं असेल तुमच्या, समजलंय, लक्षात आलंय सगळ्यांच्या, ओके, आगे जाना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, समझला असेल तो स्क्रीनशॉट लगा दो, ओके, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, मगर पॉज करके थोड़ा सा रुक रुक के देखना पड़ेगा आपको, मगर एक पूरी कहानी आपको समझा देगा, इसके अलग तो कुछ नहीं आने वाला एग्जाम को। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बी वाला, ऑक्टाहेड्रल complexes having bidentate
लिगॅंड. इथे कोणते टाइपचे लिगॅंड आहेत? बायडेंटेट लिगॅंड असणार आहेत. बायडेंटेट लिगॅंड ऑफ टाइप. लिगैंड्स ऑफ टाइप क्या मिल रहा है आपको? ऑफ टाइप्स. सोचो कॉन्सेप्ट. ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बायडेंटेट लिगैंड ऑफ टाइप्स. सोचो यहाँ पे कौन कौन से टाइप है और क्या कहानी बन रही है ये भी हमें यहाँ पे देखना है. तो सोचो ये पहला वाला M A टॉइस B2. ए टॉइस B2 और ए भी आप बोल सकते हैं. इसमें और भी एक आएगा क्या? M A BC. इसमें भी आपको GI शो होगा. कैन बी ऑल्सो एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर. यहाँ पे क्या है? कैन बी ऑल्सो शोज सिस और ट्रांस आइसोमर. ट्रांस आइसोमर ए बी सिस और कौन से आइसोमर देखने हैं? इसमें भी दिखेंगे सिस और ट्रांस. तो कैसे देखेंगे यहाँ पे हमें देखना है. और यहाँ पे ए का मतलब है, ए का मतलब सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल बाय डेंटेट लिगैंड. बायडेंटेट लिगैंड. कौन सा? सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगैंड है. कौन सा? सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगैंड. तो देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे एक लिख के देता हूं. COEN टॉइस Cl2 Cl. इसका मतलब है इथिलीन डायअमाइड. इथिलीन डायअमाइड. तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा. सिस ट्रांस कैसा निकालना है? CO यहाँ पे NH2 CH2. यहाँ पे NH2 CH2. सोचो यहाँ पे भी NH2 CH2. यहाँ पे भी NH2 CH2. काही ठिकाणी डायरेक्ट असं लिहिलं असेल EN असं जोडलं. ENचा मतलब इथे कोण आहेत? मी स्वतः सुट्ट केले. आता इथे असणार एक Cl, इथे एक असणार ICl. हे झालं स्ट्रक्चर. देखो ए Cl एक स्क्वायर प्लेनर के ऊपर है, एक स्क्वायर प्लेनर के नीचे है, तो अपोजिट है. तो क्या बन गया यहाँ पे? सिस और ट्रांस. सिस और ट्रांस. ये बन गया ट्रांस आइसोमर. क्या बन गया? ट्रांस बन गया. तो इसका सिस कैसा निकालना है? इसका सिस कैसा निकालना है? तो देखो ये निकाल हटा लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. सिस कैसा निकालना? सोचो क्या बात है. CO अभी इसको सेम साइड में आपको लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिस ट्रांस के पोजीशन में क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? तो सोचो ए वाला है, ये ऐसा ड्रॉ करके ले लो. पहले नहीं समझ में आ रहा था. ए वाला यहां पे भी मैंने नाइट्रोजन NH2 लगा दिया. यहां पे भी NH2 लगा दे दिया. यहां पे भी NH2 लगा दे दिया. यहां पे भी NH2. समझ में आया? और ये वाला CH2 समझ में आया? यहां पे भी क्या लिखना है? CH2 ये लगाना. और यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl क्या हो गया बोलो? सेम साइड और अपोजिट साइड आ गए. सेम साइड आ गए कि नहीं आ गए? तो इसे हम बोलना है सिस और ट्रांस. ये बना सिस. ये बना सिस. कौन सा बना? सिस बन गया. समझ में आया? ये कौन सा बना? ट्रांस बना. तो कौन सा ज्योमेट्री कौन सी है? ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बायडेंटेट लिगैंड ऑफ टाइप्स. तो यहां पे ए एग्जांपल कौन सा हो सकता है? खाली एक चेंज करना है. यहां पे क्या आएगा? CO. क्या आएगा? ए टॉइस लिखना है यहां पे. तो यहां पे लिख दो EN टॉइस. यहां पे लिखना Cl NO2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज. इसके आप ड्रॉ करो, खुद ड्रॉ करो. सिस ट्रांस खुद ड्रॉ करो और फाइंड करो कि क्या कौन सा सिस है
कौन सा ट्रांस है, समझ में आया यहां तक। बी ऑक्टेड्रल का, और आगे जाएंगे सिस ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दोज लिगैंड ऑफ जनरल फॉर्मूला कौन सा है, देखो ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग जीएफ, कौन सा जनरल फॉर्मूला है, ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग जनरल फॉर्म्युला आहे MABCDEF, झाले का, 1 2 3 4 5 6, म्हणजे इथे सगळे काय असणार आहेत, ऑल आर मोनोडेंटेट लिगॅंड, कौन से मोनोडेंटेट लिगॅंड असणार आहे। तर इथे आपल्याला हे जर असं असेल तर लक्षात ठेवायचं, हे एक्झाम्पल व्हेरी इंटरेस्टिंग, इथे विचारलं जातं की ऑक्टॅड्रल कॉम्प्लेक्सेस हॅविंग जनरल फॉर्म्युला MABCDEF, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोज, तो आपको याद रखना है कितने 15 GI शोज हो जाएंगे, इतने 15, ये ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, खाली ये नंबर याद रखो, जब भी आपको पूरे डिफरेंट 6 लिगेंड्स डिफरेंट दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा हाउ मेनी, कितने 15। तो एग्जांपल लिखता हूं, प्लैटिनम क्या है, प्लैटिनम पेरिडियम NH3 NO2 ClBrI, ओके ये दे दिया है ClBrI, ये एग्जांपल दे दिया और बोला हाउ मेनी GI विल बी शोज दिस कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना कितना 15, आंसर क्या है 15। और इसमें ABC हो गया, C आगे चलो डी में है ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग आणखी एक राहिलेला टाइप कोणता, डी काय सांगतं आपल्याला, डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, काय सांगतो आपल्याला, डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग unsymmetrical bidentate ligands, फॉर्म्युला असणार आहे MAB ट्राइस, एग्जांपल कोण आहे, M ग्लायसिन ट्राइस, एग्जांपल आहे। आता याच्यामध्ये पण इट शोज two types of GI, कोणतं असणार आहे, सिस और ट्रान्स दाखवतो, कोणते दाखवणार, सिस आणि ट्रान्स दाखवणार, बघूयात आता काय एक्झाम्पल असणार आहे। आता इथे एक्झाम्पल काय दिले, काय लिहिणार, CO ला M ऐवजी काय टाकणार आपण, CO असणार। स्ट्रक्चर आपल्याला ड्रॉ करायचं, काय असणार आहे, क्रोमियम और कोबाल्ट कोणता बी, हे एक्झाम्पल ठेवा किंवा असं पण असू शकतं, Cr ग्लायसिन ट्राइस, ओके। आता पहा याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रक्चर करायचं, Cr एकदम सिंपल असणार, सिस आणि ट्रान्स, इथे दोन्ही पण ड्रॉ कसे करायचं सांगतो, Cr ड्रॉ करायला आले पाहिजे, ओके। आपल्याकडे हा कोणता असणार आहे, ग्लायसिन माहिती सगळ्यांना, O डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ओके हे आहे। तर आपल्याला इथे याला जोडायचं, आता आपण जर याला ट्रान्स करायचं असेल आणि याला जर काय करायचं असेल, सिस करायचं असेल तर काय, ट्रान्स करायचं असेल तर एव्हरी ऍटम काय करायचा, अपोजिट, इथे जर ऑक्सिजन आला तर इथे काय ठेवावं लागेल, नायट्रोजन ठेवावं लागेल,
येते लक्षामध्ये. जर इथे तुमच्याकडे नायट्रोजन आला तर इथे काय असणार आहे ऑक्सिजन, आणि इथे जर तुमच्याकडे नायट्रोजन आला तर इथे काय असणार ऑक्सिजन. ओके, इथे काय असणार NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O. ओके, ये कहानी बन गई. ए वाले यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इथे काय असणार आहे, इथे काय असणार आहे CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 CH2 A बन गया. तो सोचो यहाँ पे क्या कहानी बन गई. ए नाइट्रोजन के अपोजिट ऑक्सीजन, ए NH2 के अपोजिट, ए इसके अपोजिट, एवरी एलिमेंट अपोजिट है. तो एक कौन सा आइसोमर बन गया, ट्रांस बन गया. और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सिस बनाना है. क्या बनाना है, सिस बनाना है. तो दो कहानियां सेम साइड पे लेके आना. यहाँ पे आपने NH2 लिखा तो यहाँ पे भी आपको NH2 लिखना पड़ेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन. सोचो यहाँ पे क्या बचा, NH2 बचा. क्या बचा, NH2 बचा. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड O CH2 NH2. ए वाला CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला. और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O. ओके, सोचो ए वाले ए NH2 सेम साइड पे आ गए, ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइड पे आ गए. तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर. इसमें ऑक्टेट्रल कंपाउंड कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड Ma. ए वाला ए और AB का मतलब है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या, बाइडेंटेड लिगैंड्स. ओके, लक्षात येते की नहीं, खुद का दिमाग यूज करके चलना बोला था मैंने. समझ में आया, ए वाली और ए वाली, सिस और ट्राइन. और अभी यहां पे आपको याद रखना Ma6 और Ma5B do not exhibit geometrical isomerism. ए याद रखो, Ma6 और Ma5B do not exhibit the geometrical isomerism. स्टेरियो आइसोमेरिज्म का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टोटल पार्ट कवर कर दिया. थोड़े से प्रैक्टिस करो. समझ में यहाँ तक. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में कंटिन्यूस होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म.